आज हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बारे में। देखिए, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईएमएफ कहते हैं किसे है। देखिए, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। यानी कि ये दो हाफ सेल्स जो होते हैं, दो, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का डिफरेंस है। आसान भाषा में मैं कहूं तो ये हमारा डेनियल का सेल है, गैल्वेनिक सेल है। इसमें दो हाफ सेल होते हैं। देखिए, ये रहा पहला वाला जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड ZnSO4 में डिप किया गया है, और दूसरा जो है हमारा राइट हैंड साइड में, उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में डिप किया गया है। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हाफ सेल और ये है हमारा राइट हैंड साइड का हाफ सेल। लेफ्ट हैंड साइड के जो हाफ सेल है उसे हम एनोड कहते हैं। ये क्या है? ये एनोड है। और राइट हैंड साइड में जो है उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो इन दोनों हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उनका जो डिफरेंस है, उसे हम ईएमएफ या फिर सेल पोटेंशियल कहते हैं। ये सिर्फ एक डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, दोनों हाफ सेल का। ये जो जिंक वाला है उसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और दूसरा जो कॉपर वाला है उसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो ईएमएफ किसे कहते हैं? इन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसे हम ईएमएफ कहते हैं। देखिए, ईएमएफ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर आपको क्वेश्चन होगा कि पोटेंशियल तो दो प्रकार के हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है और रिडक्शन पोटेंशियल भी है। तो हम कौन सा पोटेंशियल हम गिने? मान लीजिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एग्जांपल में हमें पोटेंशियल की जरूरत है, तो हम कौन सा पोटेंशियल लें, ऑक्सीडेशन ले या रिडक्शन ले? तो इसका आंसर ये है कि IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कहा है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही चूज करना है। यानी कि अगर कैलकुलेशन कर रहे हो आप, अगर पोटेंशियल की जरूरत पड़े तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट करना है, यानी कि उसका ही यूज करेंगे आप। देखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे पहले हम बात करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं? देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब भी वो किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, तब उस पोटेंशियल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल जनरेट हुआ है। इसलिए इसको हम लिखते हैं ई ऑक्सी। सेल पोटेंशियल को हम लिखते हैं ई सेल। ई कैपिटल में करना है और सेल इसे नीचे लिखना है, इसलिए इसको हम कहते हैं ई सेल। ई सेल का मतलब है ईएमएफ, यानी कि सेल पोटेंशियल। ये आपको याद रखना है। सेल पोटेंशियल को हम ई सेल लिखते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चाहिए, तो स्टैंडर्ड दर्शाने के लिए हम यहां पर ऐसे जीरो की साइन करेंगे, तो ये हो गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड और नॉर्मल में फर्क क्या है? ये जीरो का फर्क है। जीरो मतलब स्टैंडर्ड हो गया, अगर जीरो नहीं है तो ये नॉर्मल सेल पोटेंशियल है। ये आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं? सेल की जगह पर यहां पर OXI लिखेंगे, ऑक्सीडेशन के फर्स्ट 3 इनिशियल OXI, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए, ये होता कैसे है वो हम देखते हैं। ये डायग्राम को आप देखें, इसमें कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें डिप किया गया है। तो यहां पर क्या हो रहा है? देखिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर क्या कर रहा है? Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज हो रहे हैं, इससे क्या होगा? पोटेंशियल जनरेट होगा। कैसे होगा? देखिए, यहां पर Cu+2 रिलीज हो रहे हैं, यानी कि प्लस चार्ज बढ़ रहा है। देखिए, ये जो हमारा रोड है उसके आसपास इसे प्लस चार्ज आ गया है। कैसे आया? क्योंकि Cu+2 रिलीज हो रहा है। Cu+2 है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए हमारा जो रोड है कॉपर का उसके आसपास प्लस चार्ज हो गया है। रोड में से प्लस चार्ज निकल रहा है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि
रोड में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, प्लस चार्ज कम हुआ, इसका मतलब ये हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ा, दोनों एक ही चीजें हैं। तो देखिए आप, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के नजदीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल जनरेट हुआ ऐसा कह सकते हैं। पोटेंशियल का मतलब यही है कि दो डिफरेंट चार्ज जब कांटेक्ट में आए तब क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन होने से यहां पर क्या हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं इसको। और इसको कैसे लिखा जाता है, OXI लिखा जाता है, E और उसके नीचे OXI। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उल्टा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। देखिए कोई इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब भी वो किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आता है, तब उसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। देखिए दूसरा एग्जांपल देखें, ये डायग्राम को अगर आप देखें तो देखिए आप, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो रहे हैं, और क्या कर रहा है, यहां पर जो हमारा रोड है उसके ऊपर जमा हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो रोड में बढ़ रहा है। देखिए, और सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में CuSO4 है, CuSO4 में क्या होता है, Cu+2 होता है और SO4-2 होता है। तो Cu+2 तो निकल रहे हैं, तो बचा क्या, SO4-2 ही बचा, यानी कि नेगेटिव चार्ज ही बचा है अब सॉल्यूशन में। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस रोड के आसपास घूमने लगेगा। तो देखिए यहां पर भी क्या हुआ है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है और सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा है, यानी कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के नजदीक आए हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। देखिए एक अकेला जो हाफ सेल होता है उसका कुछ पोटेंशियल नहीं होता, अगर हमको किसी भी सेल का पोटेंशियल मालूम करना है तो उसको दूसरे किसी हाफ सेल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे, सोल्ट ब्रिज के साथ जोड़ेंगे, तब हमें पोटेंशियल देखने को मिलेगा, यानी कि एक अकेले का पोटेंशियल जांचना नामुमकिन है। देखिए आगे बढ़ते हैं, हम टेक्निक्स देखते हैं कि किस प्रकार से हम ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन आज का यही है कि हमको ईएमएफ को मेजर करना है। बेसिक चीजें हमें पता चल गई है कि ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, दोनों हाफ सेल का डिफरेंस होता है, वो तो बेसिक बात हो गई। लेकिन हम डिटेल में देखते हैं किस प्रकार से होता है। देखिए ये हमारा डेनियल का सेल है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये है हमारा राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एनोड और कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो एनोड है, राइट वाला कैथोड है, आप देख सकते हैं। तो कुछ हम इक्वेशंस देखेंगे कि कैसे ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला जो इक्वेशन है ईएमएफ मेजर करने का वो है, ईएमएफ का इक्वेशन है ईएमएफ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड में ये रहा, ये हमारी राइट हैंड साइड कहते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या है, कैथोड है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल, ये लेफ्ट वाला हाफ सेल जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। यानी कि उन दोनों का जो हम डिफरेंस निकाले तो हमें क्या मिलेगा, सेल पोटेंशियल, यानी कि ईएमएफ मिलेगा। ईएमएफ भी कह सकते हैं, सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। बेसिकली जो पहला इक्वेशन जो है हमारा वो है E0 सेल। देखिए जीरो, आपको स्टैंडर्ड अगर कोई बात आपको लिखनी हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन लिखना हो तो आपको इसके ऊपर जैसे जीरो लिखना है, E0 सेल, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन, सॉरी ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया, याद रहे। ई सेल का मतलब है ये नॉर्मल सेल पोटेंशियल है, जीरो मैंने लगा दिया उसके ऊपर, इसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है सब कुछ स्टैंडर्ड है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है, प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि 1 बार है, और टेम्परेचर और तीसरा क्या बचा है, तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1 मोलर। ये सब स्टैंडर्ड चीजें होंगी तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कहते हैं।
तो हमारा जो पहला इक्वेशन जो है वो इस प्रकार है, E0 सेल इज इक्वल टू, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किस प्रकार है, E0 रिडक्शन यानी कि कैथोड वाला, देखिए यह कॉपर का जो हमारा पोटेंशियल होगा वो माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कि एनोड का जो कोई पोटेंशियल होगा, दोनों की अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें EMF E0 सेल मिल जाएगा। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड करेंगे, कैथोड का जो पोटेंशियल है वो माइनस एनोड का जो पोटेंशियल है वो, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिलेगा। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए E0 सेल इज इक्वल टू, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या हो गया, E0 R माइनस E0 L। R का मतलब है राइट हैंड साइड और L का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड पे जो है वो उसका डिफरेंस किससे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर है वो, ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, EMF मिलेगा। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। देखिए दूसरी इक्वेशन देखते हैं, ये हो गई हमारे रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता हो तो हमें क्या करना है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तब आपको क्या मिल जाएगा, EMF मिल जाएगा। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए दूसरी जो हमारी इक्वेशन है वो इस प्रकार है, EMF इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एनोड, ये हमारा एनोड हो गया लेफ्ट हैंड साइड, माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड, यानी कि कैथोड। यहां पर उल्टा हो गया, पहले वाले में हमने क्या कहा था, राइट हैंड साइड जो है उसके माइनस हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी, ये रहा। देखिए आप रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमको पता हो तो हमने क्या लिखा था, राइट हैंड साइड यानी कि कैथोड माइनस एनोड लिखा था, रिडक्शन पोटेंशियल पता हो तो। लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो अगर आपके पास और आपको EMF फाइंड आउट करना हो तो आपको उल्टा करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड करना है। देखिए ये लिखा यहां पर, EMF इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड यानी कि कैथोड। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए ये रहा E0 सेल यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन एनोड माइनस E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी कि एनोड माइनस कैथोड करना है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एनोड है, ये रहा, माइनस हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड कैथोड, देखिए ये रहा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 लेफ्ट माइनस E0 राइट। यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके पास हो तो एनोड माइनस कैथोड करना है और रिडक्शन पोटेंशियल हो तो कैथोड माइनस एनोड करना है। बेसिकली आसान भाषा में मैं कहूं तो बड़ी जो चीज है उसमें से आपको छोटी चीज माइनस करनी है। देखिए इन दोनों में से यहां पर देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ही सबसे ज्यादा होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको एनोड का ही ज्यादा मिलेगा। इसलिए बेसिकली ये चीज क्या है, बड़े में से छोटी चीज बात करनी है, उसको सब्सट्रैक्ट करना है, बड़े में से छोटी चीज माइनस करनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तब क्या, तब E0 सेल आपको माइनस में देखने को मिलेगा। वो तो सेल पोटेंशियल तो आपको माइनस में कभी देखने को नहीं मिल सकता, इसलिए इस प्रकार से इक्वेशन दिया गया है। और तीसरा जो आखिरी इक्वेशन है वो सबसे इजी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल यानी कि एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड हाफ सेल यानी कि कैथोड। यानी कि आसान भाषा में कहूं तो सबसे आसान यह है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दोनों को मिला देना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अगर मिला दे तब भी उसको क्या कहेंगे, EMF ही कहेंगे। ये तीसरा इक्वेशन है हमारा सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का। देखिए क्या फिर से मैं कह रहा हूं, तीसरा जो है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड, यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है एनोड का, प्लस क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है किसका, कैथोड का। दोनों को मिला देंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट इक्वेशन है सेल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। पहला वाला जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में है, यानी कि अगर हमको रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड और एनोड का दोनों का पता है तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल करेंगे तब हमें सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। इसी तरह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें पता है
तो दूसरा वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से यूज करेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे एनोड का और उसमें से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात कर देंगे, रिमूव कर देंगे, कैंसिल करेंगे, या सॉरी कैंसिल तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ऐसा करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा? ईएमएफ मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। और तीसरा वाला जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लेंगे एनोड का और रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे कैथोड का, दोनों को मिला देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा? ईएमएफ मिल जाएगा। देखिए, आपको दूसरी एक चीज आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है ई ऑक्सी इज इक्वल टू होता है माइनस ई रिडक्शन, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उनकी वैल्यू सेम रहेगी, पर यहां पर देखिए साइन आपको डिफरेंट मिलेगी, दोनों की साइन डिफरेंट मिलेगी। मान लीजिए कोई एक हमारा मेटल है, कोई हमारा इलेक्ट्रोड है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? उसका रिडक्शन पोटेंशियल सेम ही होगा, लेकिन यहां पर आपको साइन डिफरेंट देखने को मिलेगी, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों सेम ही है, लेकिन यहां पर साइन का डिफरेंस है, एक प्लस साइन होगा, पॉजिटिव होगा, और दूसरा क्या होगा? दूसरा नेगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम ईएमएफ यानी कि सेल पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आसान एग्जांपल जो है हमारा स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल, उसका एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, ये हमारा गैल्वेनिक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन है, Zn+2 Cu+2 Cu। देखिए हमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। हमें हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का। देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल को इस प्रकार से लिखा जाता है E0 Zn+2 Zn। सेल नोटेशन में मैंने पूरा समझाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और जिंक जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है माइनस 0.76 वोल्ट। इसी तरह कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास है E0 Cu+2 Cu, यानी कि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट। हमें क्या मेजर करना है? इस सेल का हमें सेल पोटेंशियल मेजर करना है, तो हम इक्वेशन लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इक्वेशन में हमने बताया है कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमारे पास हो तो हमें ई कैथोड माइनस ई एनोड करना है हमें, तब हमें क्या मिलेगा? सेल पोटेंशियल मिलेगा। ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अभी हमने देखा पहला ही इक्वेशन, देखिए फिर से आपको दिखाता हूं। देखिए, ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन यानी कि कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड। कैथोड माइनस एनोड यानी कि राइट हैंड साइड मैंने माइनस लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? सेल पोटेंशियल मिलेगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी राइट हैंड साइड है, कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका आंसर ये है कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हमारी होगी राइट हैंड साइड यानी कि कैथोड होगी। रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो दूसरा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है यहां पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहला वाला इक्वेशन लगाएंगे, E0 सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड, यानी कि कैथोड माइनस एनोड करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा। तो आपको याद रखना है इन दोनों में से जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे कैथोड। मोर पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसको हम क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। और जिसका लो होगा पोटेंशियल उसको हम क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। आसान भाषा में कहूं तो बड़ी चीज में से आपको छोटी चीज माइनस करनी है। बड़ी चीज में से क्या चीज माइनस करनी है? छोटी। देखिए, इस दोनों में से और जिंक और कॉपर में से किसका पोटेंशियल हाई है?
तो इसका प्लस है, इसका हाई है, तो कॉपर क्या बनेगा, कॉपर बनेगा कैथोड, और इसका जिंक क्या बनेगा, जिंक बनेगा एनोड। देखिए ये हमारा है कैथोड, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, प्लस में है इसलिए ये ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे कैथोड। ये जिंक वाला जो माइनस में है, कम है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। तो इक्वेशन हम लिखते हैं, देखें इक्वेशन में यहां पे लिख रहा हूं, ये रहा इक्वेशन, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। अगर आप भूल गए कि ज्यादा जिसका पोटेंशियल है वो कैथोड होगा, तो तब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पोटेंशियल देखना है, बड़ी चीज लेनी है और उसमें से माइनस कर देनी है छोटी चीज। बड़ी चीज कौन सी है, कॉपर वाली है, प्लस 0.34। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे हम, ये रहा हमारा इक्वेशन, देखिए प्लस 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट। देखिए दो बार माइनस है, भूलना नहीं है आपको। ये जो माइनस है वो दोनों इक्वेशन का माइनस है, कैथोड माइनस रेड एनोड है उसका ये माइनस है, और ये जो माइनस है वो हमारा पोटेंशियल का माइनस है, यानी कि दो माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आंसर क्या मिलेगा, 1.10 वोल्ट हमें आंसर मिलेगा, यानी कि 0.34 प्लस हो जाएगा 0.76। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, सेल पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि E0 सेल कितना होगा, गैल्वेनिक सेल का, प्लस 1.10 वोल्ट एट 298 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इतना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल देखने को मिलेगा। मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, देखिए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए कैसे लिखेंगे हम, E0 सेल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, मैं यहां शॉर्ट में लिखता हूं, देखिए E0 ऑफ एनोड माइनस E0 ऑफ कैथोड, उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहां पर ऑक्सी में लिख रहा हूं, देखिए अच्छे से लिखता हूं, देखिए यहां पर हमारे पास जगह थोड़ी कम है, नीचे लिखने का प्रयास करता हूं, देखिए यहां ही लिखते हूं, देखिए इस प्रकार में लिखो, E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सी माइनस ऑफ एनोड, ऑक्सी ऑफ एनोड, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस करेंगे हम E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने हैं हमें, मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन साइन का फर्क होता है। देखिए ये हमारा Zn प्लस टू Zn रिडक्शन पोटेंशियल है, देखिए यहां Zn प्लस टू में से Zn हुआ है, ये आपको याद रखना है, यानी कि Zn प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn बनता है, यानी कि गेनिंग हो रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या लिखेंगे हम, इस प्रकार से लिखेंगे Zn प्लस टू, Zn में से Zn प्लस टू हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, सेम ही होगा, लेकिन साइन डिफरेंट होगी। ये माइनस 0.76 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्लस 0.76 हो जाएगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं 0.76 माइनस, कॉपर का देखे प्लस 0.34 वोल्ट है, तो ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका सेम ही होगा, लेकिन साइन बदल जाएगी, माइनस 0.34 वोल्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर माइनस 0.34, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.34 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 1.10 वोल्ट ही आएगा, सेम ही आंसर आएगा, ईएमएफ सेम ही मिलेगा। देखिए यहां पर भी देखिए आप, बड़ी चीज में से मैंने क्या बात किया है, क्या माइनस किया है, छोटी चीज माइनस की है। यहां पर बड़ी चीज कौन सी है, 0.76 बड़ा है, माइनस 0.34 छोटा है, इसलिए बड़ी चीज में से मैंने छोटी चीज माइनस की है, तब भी आंसर मुझे कैसा मिला है, सेम मिला है। यानी कि दोनों आप चीजें करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी करें या रिडक्शन पोटेंशियल से भी करें, आंसर आपको सेम ही मिलेगा।